वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और तमन्नाएं इस खूबसूरत मौसम में आपके साथ है। बहुत ही प्यारा मौसम है आज और हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है ना कि अज रोजे ना होंगे तो असी किते बीच ते टुर जाना सी, है ना। आज छुट्टी भी थी। ईमान ने कहा बीच ते ना अफ्तारी लेके चले जाओ। आज का मौसम जो है ना घर बैठने वाला तो नहीं है। वेदर 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 शुक्र है या अल्लाह मौसम बदल रहा है। ते अज तो दिल करदा अबरडीन वाला बीच हो जो इन्नी दूर है। बीच ते जाके भी बीच बड़ी दूर है, सैंड बहुत ज्यादा उठे ना। तो ये हम है, ये भी हम ही है। ग्रेप फल और सब्जियां जो हैं ये टाइम टू टाइम ही ख़रीदनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आप सारी इकट्ठी लाकर घर पर रख दें, क्योंकि इस्तेमाल उसी हिसाब से होंगी तो ये पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पर रमज़ान में थोड़ी सी ही सैलड बनती है, फ्रूट चाट होगी या क्रीम चाट होगी, तो बहुत ज़्यादा फिर फल जो हैं वो राइप होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना ही ख़रीद के लाती हूँ। आजकल ये जो मैंगो आए हुए हैं मोरिसन पर, ये काफ़ी अच्छे हैं, सैलड बनाने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। शॉपिंग सारी मैंने ही करनी होती है, कौन सी चीज़ चाहिए, यहाँ तक कि कौन सा पैकेट उठाना है ये भी मैं डिसाइड करती हूँ। लेकिन आई डोंट लाइक टू गो माई ओन शॉपिंग। मैं अकेली शॉपिंग पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं सुबह के वक्त, तो फिर वो मेरे साथ चले जाते हैं या मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो अगर वो काम पर हो तो सारी बात है ये काम मैं खुद ही करूँगी। जब बच्चे छोटे थे तो शॉपिंग सारी मैं ही करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे ईमान थी, फिर फजर आई, फिर बाकी बच्चे आए, तो मेरी मसरूफियत कुछ ऐसी होती चली गई कि मैं शॉपिंग अकेली नहीं करने जा सकती थी। हाय मैं मर गई। इनू की लगा होया 20 पाउंड दा है, की लगा इनू। जी बिल्कुल, आप लोग जानते हैं मैं वैल्यू को पे करती हूँ, कीमत पे नहीं करती हूँ, और उसकी वो वैल्यू 20 पाउंड वाली हरगिज़ नहीं थी। माशाल्लाह इतना खूबसूरत मौसम है कि हम ना ग्लासगो ग्रीन में ही आ गए हैं माशाल्लाह से। कुछ नजर आता है ना, ग्लासेस पहन लेने थे ना, लेके आने चाहिए सी। I'm gonna keep them with me all the time now। हाँ मैंने पता से तुझे ग्लास ये तो मैं 10 दिन में लेकर आती हूँ, इधर भी चोरी हो जाएगी। मुझे याद है मैं जब ये ऑटम सीजन स्टार्ट हुआ था तब भी मैं आई थी, और अभी स्प्रिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला ही है। और इंशाल्लाह ये दरख्त देखें, फार्म फूड आए और यहाँ पर चिप्स हंटिंग स्टार्ट होगी। मेरे बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ अच्छी लगती है, लेकिन आजकल ईमान को होम फ्राइज़ खाने का शौक़ चढ़ा हुआ है। तो यहाँ से फिर फ्राइज़ और फ़िश चिप्स जो है वो हम यहीं से बाय करते हैं। हमारा ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ हमें कहीं की अच्छी लगती है। आई थिंक प्राइस वाइज भी होता है, फार्म फूड से काफ़ी अच्छी प्राइस में और ऑफ़र पर चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पर जो चिप्स वगैरह होती है वो काफ़ी अच्छी ऑफ़र पर होती है, तो हम यहीं से बाय करते हैं। एज अ मदर मेरी आदत ही होती है कि बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है मैं वही लाती हूँ, और हर माँ बाप ही ऐसे करते हैं, मैं कि अनोखी नहीं हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब बच्चों की पसंद की चीज़ लाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, वो शुक्रिया भी बोलते हैं। शायद हम नहीं ऐसे शुक्रिया बोला करते थे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं जब उनकी पसंद की कोई चीज़ कोई भी किसी तरह की भी लाए ना तो वो थैंक यू बोलते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है इंसान के लॉयल होने के लिए, इंसान का शुक्रगुज़ार होने के लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंसान को शुक्रगुज़ार होना चाहिए। बासियत इंसान हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें
वो बहुत ही कम है कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, हमें अच्छी खुराक दी, अच्छी ज़िंदगी दी, हम तंदुरुस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह मियाँ बहुत से इंसानों को ज़रिया बनाता है हमारी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए, और बाहसीयत इंसान ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उन इंसानों का शुक्रगुज़ार हों। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है वो खुद गर्ज होते होते इतना गुनहगार हो जाता है कि वो उन्हीं हाथों को काट देता है जो हाथ उसको छाँव किए होते हैं, और वो खुद झुलस जाते हैं हाथ। लेकिन इंसान इतना खुद गर्ज हो जाता है कि उन हाथों को काट देता है, उन हाथों की परवाह नहीं करता। और जब जो इंसान ऐसा करता है ना, अल्लाह उसके लिए हर रास्ता बंद कर देता है, क्योंकि अल्लाह को नाशुक्रे लोग नहीं पसंद। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग आपके खैरख्वाह हैं, आपके हमदर्द हैं, कहीं ना कहीं वो पोशीदा रह जाएंगे। लेकिन जो लोग आपके साथ बद इखलाक हैं, जो आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके लिए आप डेली बेस पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो दिल में आपके लिए नफ़रतें रख रहे हैं, आपकी किरदार कशी कर रहे हैं, यकीन जानिए अल्लाह उनको आपके सामने अया कर देता है। अल्लाह उनकी खसलतें, हकीकतें आपके ऊपर खोल देता है, और यकीन जानिए अल्लाह ऐसे लोगों को आपसे और आपको ऐसे लोगों से दूर कर देता है, और आपके दिल में मलाल नहीं रहता। ये सिर्फ़ हम इंसानों की, और ख़ास तौर पर फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगी वही बात आ जाएगी कि हम जो पंजाबी हैं ना, हम पीपनी बजाए जाते हैं एक ही तरह से। लेकिन ये है कि उन लोगों की कदर करें जो आपके खैरख्वाह हैं। जो आपकी कदर नहीं करते, यकीन जानिए वो कितना ही ज़रूरी रिश्ता क्यों नहीं है, बस उन्हें छाड़ दो। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी मेहरबानी है हम इंसानों पर, कि अल्लाह हम पर उन लोगों के राज खोल देता है जिनके लिए हम फ़ायदा मंद भी होते हैं, और वो हमारी ही जड़ें काट रहे होते हैं। मैंने कैसर से कहा कि मुझे ये जो चना चाट है ये आपके हाथ की बनी हुई बहुत पसंद है, तो वो अपनी छुट्टी वाले दिन लाजमी ये चाट बनाकर देते हैं कि मेरी बेगम ने खानी है। तो मैंने कहा आज सिर्फ आलू और चने ही बनेंगे, तो उन्होंने कहा कोई गाल नहीं, मेरी बेगम कहे तो मैं मन्ना ना तो आलू और चने की चाट बनाई, और ईमान यहाँ पर बना रही है, नहीं वो बनाने लगी थी ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। तो उसके लिए स्ट्रॉबेरीज जो है वो फिर मैंने कट करके दी। आपने देखा है अफ्तारी की जो है वो तैयारी हम कर रहे हैं। आज दही बल्ले, चना चाट और लबे शीरी बननी थी, और साथ हमने ये चीज़ केक बनाया, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। तो मैंने स्टीम चिकन बनाना था, लेकिन वो फ्रोज़न था चिकन, तो उसको डिफ्रोस्ट भी हो जाता है, आप उसको 1-2 घंटे मैरिनेट करके भी बना सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए ये चीज़ें जब सही टाइम में मैरिनेट होती हैं तो ही सही पकती हैं। आप फ्रोज़न मीट को डायरेक्ट कुक भी कर लेंगे ना, वो हो जाएगा, वो खाया भी जाएगा। असल चीज़ है टेस्ट की, वो कहीं नहीं आपको मिलना, वो आप ढूंढते ही रह जाएंगे। तो फिर मैं ना हड़बड़ी में काम नहीं करती हूँ, मैं उसका ऑल्टरनेटिव वे ढूंढ लेती हूँ कि आज हम कुछ और बना लेंगे। बच्चों के लिए बनने थे समोसे और स्प्रिंग रोल, और मैंने कहा कैसर आज आप घर पर हैं तो मेरे लिए पकोड़े बना दें, क्योंकि कैसर बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाते हैं। समोसे और स्प्रिंग रोल जो हैं वो भी ऐसे हैं कि वैसे आप देखें सालन रोटी चावल रोज़ खाएं तो आप फेडअप नहीं होते, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये रोज़ रोज़ खा खा कर भी फेडअप हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें कम है, कि हम इंसान जो हैं वो कामिल नहीं हैं, हम गुनहगार लोग हैं। कहीं ना कहीं हमसे गलतियां कोताहियां होती हैं, और दुनिया का कोई भी इंसान इस वक्त कामिल नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि अपने अमाल सही रखें। सबसे अच्छा अमल जो है वो हमारी नीयतों का सही होना है, हमारी ज़ुबान का सही होना है, और बजाय इसके कि हम दूसरों के अमल पर, दूसरों की नीयतों पर, दूसरों के एक्ट पर सवाल उठाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने अमल को और अपनी ज़िंदगियों पर तवज्जो दें। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमसे हमारे अमल का ही हिसाब होना है। ड्रायर का उन्होंने ड्रायर का ये है मसला कि
उसने चेक किया कि इसका कोई पार्ट मुझे समझ आ जाए, बट वो जब ओपन किया तो एक स्क्रू इसका स्टक है। वो कहता मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। तो क्या तो होगा इसका? अब वो कहता मैंने इसकी वीडियो कर ली है, तो मैं अब हेड ऑफिस को भेजता हूँ। तो हेड ऑफिस वाले 24 आवर में कांटेक्ट करेंगे और वो आएंगे, नया लेके ये ले जाएंगे और नया छोड़ जाएंगे। ये अभी कुछ ही महीने हुए हैं, हमने ये ड्रायर कोस्को से ही हमने ख़रीदा है। ये नवंबर दिसंबर में ही ख़रीदा था। तो इसको पता नहीं क्या हो गया, ये फ्लडेड हो गया ना, पता नहीं हर तरफ वाटर ही वाटर इसका हो गया। तो मैं तो फ्रेश ही साफ़ करने लगी हुई। खैर इसको अभी वो उसने कहा है कि ये रिपेयरेबल नहीं है, तो ये आपको नया दे के जाएंगे। तो ये पुराना उठा के ले जाएंगे। धुंध देखें कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। एक दो दिन वेदर थोड़ा सही हुआ था, लेकिन अभी फिर से जो है ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चे गए स्कूल, कैसर गए जिम, मैं बैग ही जी थे। मैंने कहा मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि मैं सुबह 2:45-3 बजे उठती हूँ। तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बाद में मैं सोती नहीं हूँ। बच्चों को स्कूल भेजकर अभी थोड़ी देर मैं सो गई तो सो गई, वरना फिर काम पे, घर के कामकाज पे लग जाना है। रमज़ान की ये रूटीन इसी तरह चल रही है। बस चंद दिन और बाकी हैं। अल्लाह मियाँ आपके हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, अपना और अपनों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।